कॉम्प्लीमेंट्री जो बेस्ड होती है अर्थात आधारित होती है वो त्रिभुज पे बेस्ड होती है। और किस प्रकार के त्रिभुज पे बेस्ड होती है? तो समकोण त्रिभुज पे बेस्ड होती है, जिसमें एक कोण कोई 90 डिग्री होता है। ध्यान दीजिएगा, यानी ए बी और सी कोई नाम दे देते हैं हम कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है, उसको नाम दिया जाता है, उसको कहा जाता है कि ये कर्ण है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा क्या होगी? कर्ण होगी। और अगर हम इस कोण को थीटा मान लें, कैलकुलेशन इससे करें, तो थीटा के सामने का कोण, सामने की भुजा क्या कहलाती है? लंब हो जाती है, याद रखिएगा, लंब हो जाती है। अगर हम थीटा इसको मानते तो इसके सामने की भुजा ये लंब होती है, ठीक है। और जिस पर त्रिभुज आधारित होता है वो क्या होता है? आधार होता है। क्या होता है? आधार। आपको आवाज कम। तो लंब, कर्ण और आधार त्रिभुज पे बेस्ड होता है, तो त्रिभुज कहता है। समकोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। और जिस कोण की वो काउंटिंग करनी होती है उसके सामने की भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। और जिस पर त्रिभुज आधारित होता है वो क्या कहलाता है? आधार कहलाता है। अब देखिए, इससे एक रिलेशन निकल के आता है। एक वैज्ञानिक थे पाइथागोरस, उन्होंने अपनी थ्योरम दी थी। उन्होंने बताया कि कर्ण जो होता है, कर्ण जो होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर के, लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। इसको कहता है पाइथागोरस प्रमेय। एक गणितज्ञ थे पाइथागोरस, उन्होंने अपना थ्योरम दिया था। इसको क्या कहा था? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय बोला जाता है। इतनी बात समझ में आई? क्या कहा जाता है? आगे देखिए, अब इसमें अगर हम इस पे बेस्ड करके क्वेश्चन देखें, इसमें इससे ये कहाँ पे वर्क करता है? तो यहाँ पे देखिए, जैसे हम मान लेते हैं कि इसमें तो कोई दो भुजाएं आपको दी गई और आपसे तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करना हो। जैसे आपसे कह दिया जाए कि आपका जो कर्ण है ये 13 सेंटीमीटर लंबा है। याद रखिएगा, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। ये दोनों बाकी छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी कौन सी होगी? कर्ण होगी, ठीक है। तो मान लेते हैं कि कर्ण 13 सेंटीमीटर दिया गया है और लंब 5 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। तो आपसे पूछ रहे कि आधार की लंबाई क्या होगी, तो आप इसी फार्मूले पे रख देंगे। कर्ण की वैल्यू कितनी है? 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? लंब कितना है? तो लंब हम आपका दिया गया 5 का स्क्वायर। आपको ज्ञात करना है क्या? आधार, तो प्लस क्या दिया गया? आधार का स्क्वायर, ठीक है। क्या है? आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर आप काट दीजिए। आधार को क्या नाम दीजिए? BC भुजा है ना आधार, इसको लिख लीजिए BC का स्क्वायर, क्लियर। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, 13 गुणे 13 और बराबर 5 का स्क्वायर 25 और प्लस BC बचा है, तो BC का स्क्वायर को ज्ञात करना है। तो 25 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं हम। तो अगर 25 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 169 और माइनस हो जाएगा 25, प्लस इसको ट्रांसफर करेंगे क्या हो जाएगा? प्लस था, इधर आया माइनस हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? BC का स्क्वायर। तो अब 169 में से 5, 9 में से 5 जाएगा 4 और 16 में से 15 में से 2 जाएगा तो 9 में से 5 जाएगा तो 4 और लग जाएगा। यानी यहाँ क्या लिख सकते हैं? BC बराबर √4। तो BC की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर। देखिए प्लस माइनस में ले जाते हैं, लेकिन देखिए प्लस माइनस दोनों लिया जाता है, लेकिन काउंट कर लेंगे आपको इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। अर्थात इसकी लंबाई कितनी हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर लंबाई हो जाएगी इसकी। तो इस तरह से हम इनमें से तीनों में से कोई भी चीज दी जाएगी हम उसको कर देते। मान लीजिए हमको 13 ना दिया गया, हमको ये दोनों दिए गए होते हैं, हमको ये वाला ज्ञात करना होता है। तो क्या करते हैं? फिर से फार्मूला लगा देते हैं। क्या होता है फार्मूला? कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का, आ जाइए, प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। हमको अब की बार ये दोनों दिए गए हैं, तो कर्ण की वैल्यू, कर्ण क्या है? A से लेके C तक की लंबाई, तो AC का स्क्वायर बराबर लंब की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस आधार की वैल्यू कितनी है? 12 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25 और प्लस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144। पूरा करिएगा तो क्या आ जाएगा? AC का स्क्वायर में 25 और 144 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 169। तो इसका AC बराबर कितना हो जाएगा? √ हो जाएगा, यानी वर्गमूल निकाल देंगे 169 का, और 169 का वर्गमूल कितना होता है? प्लस माइनस 13 माइनस दोनों, ठीक है। तो प्लस माइनस 13, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 13 सेंटीमीटर।
तो यानी समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके भुजाओं की लंबाइयों को ज्ञात करते हैं। ये आपको क्वेश्चन के बीच में आगे मिलेगा, ठीक है। अब टेग्नामेट्री की बात की जाए तो टेग्नामेट्री में होता है कि साइन कॉस में 6 प्रकार के साइन चिन्हित किए जाते हैं। तो देखिए कुछ साइन बनाया जाता है, देखिए तो पहला होता है साइन थीटा बराबर होता है, थीटा बराबर तो लंब बटा कर्ण, ये फार्मूले हैं। हम लंब को केवल लिखेंगे, ठीक है, और कर्ण को क्या लिखेंगे, लंब बटा कर्ण। फिर इसी का cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। यानी हमको आपसे पूछा जाएगा कि साइन थीटा का साइन इतने डिग्री का मान देंगे तो क्या करेंगे, लंब की लंबाई ऊपर लिख देंगे, कर्ण की लंबाई नीचे लिख देंगे निकाल के, और उसका मतलब इसका मान हो जाएगा साइन थीटा का। अब cos थीटा तो आधार की लंबाई प्लस कर्ण की लंबाई लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। उसके बाद tan थीटा और यहाँ पे उसके बाद अभी देखिए ये तीन है। अब बाकी तीन जो होते हैं इसके उल्टे होते हैं, जैसे tan का उल्टा होता है cot थीटा, तो cot थीटा बराबर हो जाएगा, यहाँ कर्ण देखिए लंब बटा आधार था तो इसका उल्टा कर दीजिए, आधार बटा लंब कर दीजिए, हो जाएगा आधार बटा लंब, ये होता है cot थीटा, ठीक। अब इसमें देखते हैं तो cos थीटा का होता है sec थीटा, क्या होता है sec थीटा इसका। तो इसमें क्या होता है, आधार बटा कर्ण, क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार, ठीक है। और उसके बाद इसमें क्या होता है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो sin थीटा बटा क्या होता है, कर्ण बटा, ये इसका भी उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा होता है cosec थीटा, इसका होता है cosec थीटा, और ये कितना हो जाएगा, ये कर्ण बटा लंब। तो ये 6 फार्मूले होते हैं, आपको याद करने पड़ेंगे। इसके अलावा एक चीज और होता है कि tan थीटा बराबर, या भी इसको नोट कर लीजिए, इसके अलावा ये 6 के 6 फार्मूले याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए, फटाफट कीजिए। उसके बाद हम, आपने नोट किया तो बाद में इसको दे दीजिएगा, नोट कर लेंगे, इसको नोटबुक पे करना है आपको, ठीक है। पहले से कराए भी हैं एक बार, लेकिन रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि समझ में आ जाए, ठीक है। इसके अलावा तो ये देखिए यहीं से ये जो लंब कर्ण निकले हैं सब इन्हीं त्रिभुजों से निकले हुए होंगे। इसके अलावा आज हम एक और फार्मूला, कुछ फार्मूले डिस्कस कर लेते हैं, कल हम इन पर केवल प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये वाले हो जाएंगे। इसके बाद अगर और आगे बात की जाए तो कुछ फॉर्मेशन और निकल के आती हैं, क्योंकि हमने कहा कि ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जैसे साइन थीटा हमने कहा साइन थीटा का उल्टा क्या होता था, कोसेक थीटा। तो ये लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, ये होता है, ठीक है। उसके बाद साइन थीटा का उल्टा 1/कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का भी उल्टा यही होगा 1/sin, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/sin थीटा, यानी इसका उल्टा ये हो जाएगा। इसके बाद अब cos थीटा से, तो cos थीटा का उल्टा क्या होगा, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/sec थीटा, sec cosec का उल्टा होता है 1/, तो फिर sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/cos थीटा, इस तरह से। इसके बाद आगे बात किया जाए तो हमारे पास कौन सा अगला होता है tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है 1/cot थीटा, cot थीटा, इसका अपोजिट भी हो जाएगा cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। इसके अलावा इन 6 के अलावा 2 और निकल के आते हैं इसी में। tan थीटा बराबर क्या हो जाता है, तो tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा भी होता है, sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा। और इसी के अपोजिट में cot थीटा बराबर होता है, cot थीटा बराबर cos थीटा डिवाइड बाई sin थीटा। तो ये इतना फॉर्मेशन आप लोग हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद आप क्वेश्चन को, तो 6 फार्मूले वो, एक पाइथागोरस प्रमेय, और ये क्योंकि साइन का उल्टा cos है, cosec का उल्टा साइन, तो 1/, के फॉर्मेशन में एक दूसरे के उल्टे आप लोग इसमें देख सकते हैं। और 2 फॉर्मेशन है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा, और cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बाई sin थीटा। तो ये फॉर्मेशन अगर आप याद रखेंगे तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन को हम कर पाएंगे। तो इतनी चीज समझ में आई। अब इस पे चल के मैं एक क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर टाइम कुछ बचा हुआ हो तो हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। जल्दी इसको मिटाएं, ठीक है।